नमस्कार दोस्तों, अभी तक शाह आलम थे, आपसे पूरी डिटेल बात कर रहे थे। फाइनली हम पकी फसल पे आ गए हैं जहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल आपको रेडी देखने के लिए मिलता है। तो भाई सबसे पहली बात कि अब माल रेडी हो गया तो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि सेल कैसे होगा। सेल इसके व्यापारी खुद ही खेत पे ही आते रहते हैं। सेल में कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं धान से भी अच्छी सेल इसकी है। और दूसरा एक ये रहता है कि सेल तो अभी हम रामपुर की बात करें, क्या ये ऑल इंडिया हमारी सेल हो जाती है? हाँ, ये सब जगह पे अभी के लिए तो अपने मुरादाबाद में और हल्द्वानी में काफ़ी माल चाहिए। यही लोग बाहर से ला रहे हैं, इन्हीं का पूर्ति नहीं होता तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा एक सवाल ये बनता है, क्या ये इंडिया के बाहर भी चला जाता है हमारा माल? इंडिया के बाहर कच्चा नहीं जाता, ये प्लांट वाले लोग पकाने के बाद भेजते हैं क्रेट पैक करके। अब ये प्लांट की आई है कि डायरेक्टली यहाँ पे हमारा माल पका के ना, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत ज़्यादा कच्चा ही माल ट्रांसपोर्ट होता है, उस पर वो बर्फ़ की सिल्लियाँ लगा देते हैं, पक जाता है। तो स्टेशन पे आप डायरेक्टली जो मतलब सेलर होते हैं जो पका के बारमल सिटी के अंदर सेल करते हैं, तो वहाँ से मतलब आपको कितना बड़ा मार्जिन देखने के लिए मिलता है कि आप अपना कच्चा माल किस मार्जिन में बेच रहे हो। आखिरी प्रोडक्ट अभी मैं बात करूँ तो 40 या 60 रुपये लमसम आपको प्राइस देखने के लिए मिलता है केले, पके हुए केले का। हमारा जो है मार्केट से कोई वो नहीं रहता। जैसे कि हमारे यहाँ पे व्यापारी आते हैं खेत में, उनसे हम जो किलो की बात यानी क्विंटल पे बेचते हैं, जो इसका रेट जैसे 10 रुपये से लेके 20 तक हो जाता है। लास्ट जो 10 रुपये से हमेशा ऊपर ही ऊपर रहता है, तो इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है। अच्छा, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पेड़ नीचे ढह गए, तो एक पेड़ पे एक ही बार फसल आती है? हाँ, एक पेड़ पे एक ही बार फसल आती है, लेकिन क्या होता है जैसे कि अगर हम इसकी दूसरी फसल भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे ये बराबर से देख रहे हैं ना आप, ये जो एक्स्ट्रा पेड़ से काट देते हैं, सिर्फ एक कल्ला चलाते हैं, तो इस पे दूसरी फसल, ये जो हमारा माल तैयार है दूसरी फसल की तैयार। अच्छा, मतलब पहले वाली आके पेड़ गिर गए, फिर दूसरे ये आ गए हैं, अब तीसरे की तैयारी चल रही है? नहीं, अब तीसरे की अब नहीं करेंगे, अब जो ना अगली बार गेहूँ बोने हैं हमें। अच्छा, नहीं तो ये तीसरे भी हो सकते हैं? हाँ, मतलब हो सकते हैं। अच्छा, ये वाला है कि ये मतलब ग्रो करते रहते हैं, ऐसा तो भी फर्क नहीं पड़ता जैसे कि एक बार आपने निकाल ली, दूसरी बार, अब तीसरी बार आएंगे तो इस पे जो माल है वो कम आएगा या कोई खराबी आएगी माल के अंदर? थोड़ा माल में जो सफाई कम हो जाती है, थोड़ा जो लंबाई रहती है ना वो कम हो जाती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। और ये जो माल मतलब ये कटने के बाद ये भी चले जाते हैं, पेड़ भी बिक जाते हैं? नहीं, पेड़ नहीं जाते हैं, ये हम अपने जो ट्रैक्टर से जो ज़मीन में इसको मिला देते हैं, ये खाद का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी है कि मतलब कहीं ना जाके अपनी खाद का भी काम यही कर रहे हैं। तो ज़्यादातर खाद के अब गेहूं की फसल करेंगे तो उसमें भी आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने के फ़ायदा मिलेगा। तो माल के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या रहता है कि डायरेक्टली ट्रक आ जाता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रास्ता तो है, ट्रक या ट्रक यहीं पे आके जो है लेबर वाले काटते हैं, काटने के बाद लोड करके और चला जाता है। पेमेंट का आपका कैसे रहता है कि जैसे कि सामान उठ गया तो कंपनी की तरफ से बाद में पेमेंट आ रही है या पहले ही सब कुछ? तुरंत इधर हमारा माल लोड होने के बाद कांटे पे तोला जाता है, उसके बाद वहीं पे हमारी पेमेंट हो जाती है। ले तो गाड़ी भी अपने साथ लाते हैं, लेबर भी अपने साथ ही लाते हैं। ये भी अच्छी बात है कि उसमें आपका मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, आपको बस माल तैयार करके देना है। साइज़ का भी कोई मैटर करता है कि तब बड़ा है केला तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या छोटा साइज़ होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, थोड़ा फ़र्क रहता है, किलो पे रुपये 2 रुपये का मतलब। अभी जैसे कि इसमें मंडी का भी हिसाब किताब रहता होगा थोड़ा बहुत कि अप डाउन चलती रहती होगी, या ज़्यादा का स्टेबल ही रहता है? ज़्यादातर हमेशा नॉर्मल एक से रहता है। इसमें जो ना मंडी नहीं पहुंच पाते ना, इसमें कोई आड़त लगती है, इसमें किसान को ज़्यादा बेनिफिट है। इसमें आड़त भी नहीं लगती है, कुछ नहीं लगता है, सीधा अपने खेत से माल कटता है तो तुरंत ही बिक जाता है। और एक सवाल और है, जैसे कि मार्केट में लोग सब्जी के तौर पे भी खाते हैं केलों को, मतलब घरों में यूज़ होता है तो मार्केट में भी देखने के लिए मिल जाता है, तो वहाँ के डायरेक्टली लोग आते हैं कुछ खरीदने, या वो सिर्फ मंडी से ही खरीदते हैं सामान को? आते भी हैं, थोड़ा थोड़ा 2 कुंटल 3 कुंटल, जैसे बाजार में जिन लोगों को बेचना होता है वो ले जाते हैं, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो माल बेचना रहता है ना हमने तो। जिसमें ना मतलब वो गैल जो छोटी रह जाती है, जिससे व्यापारी को आगे मतलब पकाने वाला जो होता है वो लेके नहीं जाता है, तो वो ना सब्जी वालों को दे देते हैं। हाँ, ये भी है कि कुछ माल खराब हो गया जैसे कि और वो काट के लेके जाते हैं, या पूरा, जैसे कि ये मैं देख पा रहा हूँ पूरा ये लगा हुआ है? पूरा ही लेके जाते हैं, पूरा ही लेके जाते हैं। उसमें थोड़ा बहुत खराब हुआ तो वो लोकल मार्केट में निकल जाता है? हाँ, मतलब ऐसा सब्जी के लिए कोई ख़राब नहीं आएगा, लेकिन प्लांट वाले जैसे फली कम लंबी रह जाती है, छोटी रह जाती है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये छोटी फली है, ये थोड़ा बस सिर्फ खाली इसको यहाँ से काटेंगे,
बाकी ऊपर से लोड कराएंगे, ट्रांसपोर्ट में ले जाएंगे। और वेट जो होता है वो अंदर वाली डंडी का भी साथ में हो जाता हाँ, है। साथ। अच्छा, तो मतलब एक अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम अपनी खेती बाड़ी में या इन कामों में दे रहे हैं, तो कभी रियलाइज़ हुआ क्या जॉब से बेहतर है ये ज़िंदगी जिसमें मैं जी रहा हूँ? क्योंकि कारपोरेट जॉब कारपोरेट होती है, उसमें आपको टाइम से जाना है, एक ज़िंदगी बन जाती है उसमें। इसमें आपको बहुत फ्रीडम है, लगा के चले गए। अब एक हफ्ते में मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो मुझे मालूम है मेरा पर डे पैसा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ये जॉब से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो अपना काम है, इसमें हर वक्त कोई ड्यूटी, कोई टाइमिंग नहीं, किसी टाइम आओ, इंजन लगाओ, पानी लगाओ। ज़्यादातर तो इसमें पानी का काम रहता है, कोई इतना वो नहीं हाँ, है। पानी की एक सबसे बड़ी खपत आती है, क्योंकि केले का काम है तो यहाँ पे पानी का लमसम कितने दिन में और कैसे चलता है? वही जैसे ज़मीन की दिशा रहती है, हमारा तो नॉर्मल इसमें 8 दिन में लगभग पानी हम चलाते अब हैं। जैसे कि प्रोडक्ट रेडी हो गया, जैसे कि माल बिल्कुल रेडी है, तो उस कंडीशन में पानी की डिमांड कम हो जाती है मिट्टी में या उतनी ही रहती है? लगभग उतनी ही रहती है, कम नहीं रहती, क्योंकि माल को जब पेड़ को ताकत मिलती है ना, तो माल को जल्दी तैयार कर देता है, तो इसलिए ज़्यादातर ध्यान रहता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, बाकी ज़्यादा का सारे डाउट क्लियर करे हैं। कुछ रह गए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।